हेलो। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल पे, तो आपने देखा ही होगा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर मैथ्स का जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोनों बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मैं वैसा पढ़ाऊँगा। तो आपका जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो चैप्टर का जो नेमिंग है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन आ रहा है ना, तो अब ऐसे दिमाग में चल रहा होगा कि चैप्टर को समझने के लिए इन्वर्स फंक्शन आना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, अगर आपको इन्वर्स फंक्शन नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर भी आप इस चैप्टर को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और बोर्ड में ये चैप्टर बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, बहुत आसानी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन नहीं आता है तब भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर को। क्लियर? चलिए तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जैसे नेम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उससे पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। जैसे 9, 10th, 11th 9 से चालू हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वहीं से कंक्लूजन निकालेंगे, वहीं से फिर इन्वर्स समझ में आएगा आपको। जैसे ध्यान से देखिएगा, साइन 30 डिग्री कौन नहीं जानता होगा, 12th में आ गए हो जरूर जानते होगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। tan 45 कितनी होती है वैल्यू, tan 45 की 1 होती है वैल्यू। तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, और ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, न कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल पुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने एंगल पुट किया, तो आपको क्या आउटपुट में मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, वैल्यू प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल पुट किया तो आपको वैल्यू मिल रही है। समझ में आया? जस्ट इसका अपोजिट होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्या होता है, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि साइन इन्वर्स, ये नोटेशन है, साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है, साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है, यानी अब आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो कब होती है, 30 डिग्री पर, जिसको आप लोग बोलते हैं π/6। साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है, 30 डिग्री π/6। क्लियर हो गया? ऐसे ही ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स, मैंने कहा ना ये नोटेशन है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू, तो tan की वैल्यू कब 1 होती है, 45 डिग्री पर, जिसको आप कहते हैं π/4। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने ITF, शॉर्ट में बोला जाता है इसे ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या पुट कर रहे हैं, आपने वैल्यू पुट किया तो आपको क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने इन्वर्स फंक्शन में वैल्यू पुट किया ना, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एंगल मिल रहा है। तो बस यही है, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलता था और यहाँ पर क्या मिलता है, एंगल मिलता है। तो बात समझ में आई? यानी इस चैप्टर में जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, वो सब क्या निकाल कर देंगे आपको वो हमेशा एंगल निकाल कर देंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको धीरे धीरे समझाते चला जाऊंगा। मेरा वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट का होगा, और वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। कंप्लीट कहने का मतलब ही नहीं कि पकड़ के और मार दिया शर्ट से ख़त्म हो गया। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें कुछ बताऊंगा। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, आज फर्स्ट डे है, स्टार्ट करते हैं, फिर तो उसके बाद हम लोग गति पकड़ ही लेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x और साइन x का होल इनवर्स, ये कभी इक्वल नहीं होता है। साइन इनवर्स x और साइन x का होल इनवर्स, ये कभी इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जबकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लिखा है, ये साइन x का होल इनवर्स लिखा है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं।
नहीं लिख सकते हैं क्या? जैसे आपने देखा होगा x के पावर -1 को 1/x लिखा जाता है, उसी टाइप से इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और 1/sin x क्या होता है? cosec x। तो ये तो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और ये क्या निकल के आ गया? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये बात सबको समझ में आई? ये नोटेबल पॉइंट था, ये नोट करने लायक था कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये किसके बराबर है? cosec x के। क्लियर? चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और कुछ देखते हैं हम लोग। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के काम आएगा। यहाँ से देखिएगा, जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है ना, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा इक्वल टू एक्स था, तो हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। आप समझो कि ये हो कैसे गया? तो केवल और केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। ऐसा समझिएगा कि हुआ क्या, समझने के लिए, कि साइन जो है उठकर यहाँ चला गया होगा। ऐसे समझिएगा कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है ना, तो थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन साइन हो गया है ऐसे, और यही साइन जब ऊपर गया है तो साइन इनवर्स हो गया है, और ये तो था ही ऊपर। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन लिखने रिजल्ट तो यही निकल के आया ना, ऐसा होता नहीं है लेकिन रिजल्ट क्या यही निकल के आया ना। इसके बीच में हुआ क्या? तो आपने क्या किया है, बोथ साइड टेकन साइन इनवर्स। आपने यहाँ पर क्या किया है, दोनों साइड क्या ले लिया है? साइन इनवर्स ले लिया है, तो आपको ये मिल गया है। कैसे मिल गया है मैं दिखाता हूँ आपको। साइन इनवर्स साइन थीटा, और इधर भी आपने लिया साइन इनवर्स एक्स, बोथ साइड साइन इनवर्स लिया है ना। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा कि x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है? 1 होता है ना, तो खत्म होके क्या बच जाएगा? थीटा और ये साइन इनवर्स x। तो अभी भी तो रिजल्ट वही निकल के आया जो मैंने पहले लिखा था। तो समझ में आया ये कैसे काम करता है? अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यही लिखा हुआ है tan a इक्वल टू एक्स, tan a इक्वल टू एक्स, तो ज़रूरत पड़ने पर हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू tan इनवर्स x। ये tan समझने के लिए, ये tan उठकर इधर चला गया होगा तो tan इनवर्स। और वैसे हो क्या रहा है, दोनों साइड जो है, बोथ साइड हम लोग tan इनवर्स लेते हैं, जिससे tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है और इधर tan इनवर्स आ जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ओके ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने को नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ओके, लाइनिंग से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। आगे का जो टॉपिक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, मैं एक बात और बताता हूँ, मैं हर एक फार्मूले का डेरिवेशन करवाऊँगा, और जो फार्मूला सिमिलर दिखाई देगा उसमें का 1 या 2 फार्मूला प्रूफ करवा के, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं जब सिमिलर होगा तो मैं प्रूफ करवाऊँगा। इससे आप डरिएगा नहीं, ठीक है, और घबराइएगा नहीं कि गुरुजी बता तो है ही नहीं रहे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले कुछ छोटे छोटे बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ है, इसको प्रॉपर्टीज़ के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है प्रॉपर्टी? साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये क्या हो गया, क्या बच गया? थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या था, ये साइन इनवर्स है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसने क्या निकाल कर दिया है? एंगल ही निकाल कर दिया है ना। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ऐसे ही हम लोग हर एक फंक्शन के साथ कर सकते हैं। कॉस थीटा, तो कितना निकल के आएगा? थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? थीटा बच जाएगा। उसी टाइप से कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो कॉट से कॉट खत्म हो गया, क्या बच गया? थीटा बच गया। एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही होगा, थीटा।
क्लियर तो हो रहा होगा ना, सेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर? तो ये बात समझ में आई कि ये दोनों आपस में कैंसिल, ऐसे समझ सकते हैं समझने के लिए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिएगा, इस ये 6 जो लिखा हुआ है, 6 इनवर्स लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले कौन ऑपरेटेड है? इनवर्स फंक्शन ऑपरेटेड है ना। स्टार्टिंग में कौन ऑपरेटेड है? इनवर्स। तो एंगल निकल के आ रहा है। अब स्टार्टिंग में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेटेड हो जाए, स्टार्टिंग में पहले इनवर्स फंक्शन ऑपरेटेड हो रहा था, इनवर्स फंक्शन ऑपरेटेड हो रहा था, लेकिन अब कौन ऑपरेटेड है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन ऑपरेटेड है। तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? एक्स। जैसे यहाँ काम कर रहा था वैसे यहाँ पे भी काम करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ इसका, समझ में आया? अभी दिखा भी देंगे। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? रिमूव हो जा रहे हैं। तो क्या बच जाएगा? केवल एक्स ही तो बच जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया कि कैसे ये सब आपस में रिमूव हो जा रहे हैं और जो आगे वैल्यू या फिर एंगल रहता है वो बच जाता है। क्लियर? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर्टी में आता है, प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक का प्रूफ दिखा देते हैं क्या? चलिए दिखा देते हैं प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग? ओके। चलिए मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। क्या लिखा था? किसी एक का प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे इसका प्रूफ होगा बाकी का 6 का भी, बाकी 5 का भी ऐसे ही होगा। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, आप लेट कर लीजिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स। आपने लेट कर लिया साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू, ये साइन इधर उठ कर चला गया होगा तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखिए। तो जैसे ही थीटा की जगह पर ये रखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। प्रूव हो गया कि नहीं? तो 3 लाइन का भी प्रूफ तो अच्छे से नहीं है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका प्रूव हो गया। बाकी आगे का भी ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी बताने के बाद क्वेश्चन तो एकदम ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। क्या बता दें? हाँ, ये वाला बताते हैं। अब थोड़ा सा याद करिएगा, 11th की बात याद कराता हूँ थोड़ा सा 11th का, क्योंकि 11th से रिलेट करके पढ़ाऊँगा ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप खुद ही बताइएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा पढ़ा है ना आप लोगों ने, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। बहुत आसानी से पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा पढ़ा है ना। और क्या पढ़ा है? एक तो छूट गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको रिलेट करके आगे पढ़ा सकूँ। ये तो 11th की कहानी थी। 12th में क्या होगा? 12th में आप क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स में क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर साइन किस में चेंज हो रहा है? कॉसेक में। यहाँ पर भी कॉसेक में ही चेंज होगा। तो साइन इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था? कॉसेक थीटा जो है खुद पलट जा रहा था। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये वैल्यू पलटती है। ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना, और वही क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ईजी है कि नहीं है? यहाँ पे साइन कॉसेक में कन्वर्ट होता था, यहाँ पर भी साइन कॉसेक में ही कन्वर्ट हो रहा है। बस क्या हो रहा है? वैल्यू पलट जा रही है। जो इसके नीचे है वो ऊपर हो जा रहा है, जो ऊपर है वो नीचे हो जा रहा है। जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू
किस में कन्वर्ट होगा, साइन इनवर्स 1/x में। टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x इक्वल टू किस में कन्वर्ट होगा, टेन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स 1 से भी हो सकता है, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया? तो ये टोटल 6 है, समझ में आया? तो एकदम सेम है, 10 कॉट में चेंज हो रहा था, यहाँ पर भी 10 कॉट में ही चेंज हो रहा है। बस अब क्या हो रहा है, अब ये जो आगे वैल्यू लिखी है वो पलट रही है, वो पलटी मार रही है। जैसे अगर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है 10 इनवर्स x/5 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ज़रूरत पड़ने पर कॉट में बदलने के लिए हम कैसे चेंज करेंगे, कॉट इनवर्स, अब वैल्यू पलट जाएगी, 5 ऊपर और x नीचे। समझ में आया कि नहीं समझ में आएगा? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको आनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर साइन को हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, कॉसेक को साइन में, 10 को कॉट में, कॉट को 10 में। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। नोट हो गया? ओके। मैं अभी आपको केवल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, क्वेश्चन लगवाना तो बहुत ईजी हो जाएगा। डोमेन रेंज बताते ही क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं अभी आपको केवल और केवल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी पर फोकस करिए और जो प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं उसको अपनी कॉपी पे नोट करिए और देखिए कि वो कैसे वर्क कर रही है। क्लियर? कैसे वर्क कर रही है प्रॉपर्टी, ये आपको आना चाहिए। फिर से थोड़ा सा 11 से रिलेट करके बताता हूँ एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ 11 से रिलेट करके, अब प्रूफ भी करवा दूंगा मैं। अच्छा ये प्रूफ तो छूट गया ना, प्रूफ बता दे क्या? प्रूफ बता देते हैं पहले हम, किसी एक का प्रूफ बता देते हैं। साइन इनवर्स x को आपने कॉसेक इनवर्स में कैसे कहा, 1/x। इसी का प्रूफ हमें करके दिखाना है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका प्रूफ कैसे होगा, लेट कर लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ओके, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी बताते चला आ रहा हूँ। थीटा इक्वल टू साइन, ये साइन उठकर इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1/cosec थीटा इक्वल टू एक्स। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। cosec थीटा इक्वल टू 1/x। अरे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर नीचे पलटेंगे, तो cosec थीटा इक्वल टू 1/x। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x। cosec उठकर इधर चला गया। अब थीटा यहाँ पर cosec इनवर्स 1/x के बराबर है और थीटा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x के बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। तो आपने इसका प्रूफ देखा कि कितना इजी है, कुछ है ही नहीं, बाकी सबका प्रूफ कर ले जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर होगा? बस यही है, ईजिली ऐसे ही प्रूफ करना है। तो प्रूफ समझ में आया? प्रूफ तो समझ में आना चाहिए, रिजल्ट याद रहना चाहिए। अब रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ओके ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगली जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, हाँ थोड़ा सा 11th से रिलेट करके पढ़ाता हूँ। 11th वाला, 11th में मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने आपको कहाँ बताया था, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। साइन टेन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस 10 थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। ये सब क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। और एक और है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर? बात सबको समझ में आई? तो ये चारों तो एकदम एक जैसे होते हैं। ये माइनस को क्या कर देते हैं, अगर एंगल के सामने माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। कॉस और सेक थोड़ा सा अलग काम करते हैं, और ऐसा क्यों काम करते हैं
ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत आसानी से रीज़न बता दूंगा कि क्यों होता है ऐसा। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा। तो कई बार ये लिखा नहीं रहता, प्लस किस लिए लिखे हैं, जब वो कुछ नहीं है तो प्लस तो ऑलरेडी होगा। तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस को क्या बना देता है प्लस, सेक माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों की सेम प्रॉपर्टी होती है 11th में। 11th वाला है, बेसिक समझ में आ रहा है, बेसिक नहीं आएगा तो काम नहीं चल पाएगा। कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा। एक रीज़न तो ये है कि ये दोनों इवन फंक्शन है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। क्लियर हो गया? और नहीं है तो बस इतना रिजल्ट याद रखिए ना। तो ये तो था 11th का। अब मैं 12th का बताता हूँ। 12th में क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही पढ़ रहे हैं ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर होती है एक, हम लोग कहते हैं, मैंने अपना बना रखा है साइन की फैमिली, और एक होगी कॉस की फैमिली। क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। जैसे यहाँ साइन माइनस थीटा था तो माइनस को क्या करता था, बाहर धक्का मार के बाहर निकाल देता था। एकदम सेम साइन इनवर्स भी करेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसने भी क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार से कॉसेक अगर देखेंगे तो इसका अपोजिट होता है, कॉसेक माइनस एक्स लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या करता है, माइनस को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। क्लियर? साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। और एक इसकी फैमिली में एक और मेंबर जुड़ता है टेन इनवर्स माइनस एक्स। ये भी क्या करेगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। मैं हर एक का प्रूफ दे सकता हूँ, मैं प्रूफ दूंगा भी। तो ये हो गई आपकी साइन की फैमिली। क्लियर? अब एक आती है कॉस की फैमिली। ये मैंने अपने लिए बना रखा है याद करने के लिए, आप अपने लिए देख सकते हैं। कॉस की फैमिली, कॉस की फैमिली में क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, और 10 यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा इसके साथ, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर? नीचे तक दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? ठीक। तो अब ये माइनस को पता है कैसे बाहर निकालता है, देख रहे हैं यहाँ पर कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस कॉस थीटा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं, ये माइनस को बाहर निकालता है लेकिन पाई के साथ बाहर निकालता है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेक बाहर निकालेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर? और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि कॉट माइनस को बाहर कैसे निकालेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके कॉस की फैमिली है। समझ में आया? याद करने का यही तरीका होता है, आप ऐसे याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैं इसका आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर होगा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। सारी प्रॉपर्टी एक जगह रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसे। मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ दोनों का, साइन की फैमिली के एक मेंबर का और कॉस की फैमिली के एक मेंबर का। बोर्ड जो है चलिए फोकस करिएगा, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। आपने क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स पढ़ा है ना, ये चीज़ आपने पढ़ी है। और इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ तो मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट भी याद रहना चाहिए। और रिजल्ट याद रखना बहुत आसान है, जैसे साइन थीटा में था वैसे ही यहाँ पर है, ट्रिग्नोमेट्री में था वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है। तो आप ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, हाँ? ऐसे किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को भी उठा लीजिए। LHS उठा सकते हैं, ऐसे LHS उठा लीजिए। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आप मान लीजिए क्या, थीटा, यानी LHS जो है आपने उसको क्या मान लिया, किसी एक के बराबर मान लिया। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि साइन इनवर्स उठकर इधर जाएगा तो अब इनवर्स से क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ये माइनस है, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, एक्स क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा,
क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम इधर से इधर भी तो लिख सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना जानते हैं, राइट टू लेफ़्ट आना नहीं जानते हैं। आपको अगर ये कहीं पर दिखाइएगा तो आप ये लिख देंगे, लेकिन इससे अगर ये लिखना होगा तो आपका दिमाग जल्दी काम नहीं करेगा। तो वो भी आपको काम कराने आना चाहिए। क्लियर हो गया, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो अब x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ये साइन को अगर इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन ट्रिग्नोमेट्री इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, माइनस थीटा, माइनस को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। और थीटा किसके बराबर माना था आप लोगों ने, इसी के बराबर माना है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या मिला है आपको, यहाँ पर बताता हूँ मैं, ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, माइनस साइन इनवर्स x और थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स माइनस x। तो आप देख रहे हैं प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर। तो माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस x कितना हो गया, माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो एक प्रूफ समझ में आएगा, बाकी सब सेम ऐसे ही हैं इस साइन की फैमिली वाले। अब एक कॉस की फैमिली वाले को देख लेते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको इरेज कर दूं। और आज की क्लास का वो लास्ट टॉपिक होगा, वो जो प्रूफ में बताने जा रहा हूँ कॉस की फैमिली का, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर होने लग जाते हैं, मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, मैंने अभी बताया कि ये माइनस को बाहर निकालेगा लेकिन पाई के साथ बाहर निकलता है। क्लियर। तो लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए कि LHS में जो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इसको बोल दीजिए, आपने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये उठकर इधर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अच्छा, अब दिमाग में ये नहीं ना चल रहा है कि ये माइनस कॉस थीटा है तो जैसे साइन को लिखा गया था इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अरे पागल, इसकी वैल्यू तो प्लस में हो जाती है। कॉस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पाई है, पाई में कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, एंगल की जगह पे थीटा है तो थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड चतुर्थांश में जा रहा है, तो सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्लियर। अब कॉस जो है वो उठकर कहाँ चला आएगा, एक्स के पास, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। थीटा किसके बराबर था, यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको इधर भेज दीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको लेफ्ट साइड में भेज दीजिए और इसको राइट में। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही लिखा है क्या, अभी मैंने आपको बताया भी था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो कैसे बाहर निकलता है, पाई के साथ कॉस इनवर्स बाहर निकलता है। क्लियर हो गया कि नहीं व्यवहार, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और बाकी की जो प्रॉपर्टी है, बाकी की जो फॉर्मूले हैं वो हम आगे बताएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आए तो आपको 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है वो थोड़ा थोड़ा क्या मतलब आना चाहिए। अगर 11th का सारा फार्मूला आता है तो बहुत ईजी है, और इतना ईजी चैप्टर है कि डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा, इंटीग्रेशन में यूज़ होगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में, यानी कि लगभग 4-5 चैप्टर में इसका एप्लीकेशन ये क्वेश्चन बन के आता है। समझ में आया, ये तो चैप्टर इंडिविजुअल है ही, और बाकी अदर चैप्टर में आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैथ्स आप पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स का दिमाग में कहते हैं, मैथ्स दिमाग में चलता होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, यही चलता है ना। तो उसी प्रकार से आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री कहिए या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर 10 चैप्टर दिया है तो 8 चैप्टर में ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा, 8 चैप्टर में इंक्लूड हो जाता है। तो बाकी का टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक, थैंक यू।